भारत चीन तनाव के बीच भारतीय रक्षा मंत्री ने संसद में बयान दिया। रक्षा मंत्री ने जोर देकर कहा कि दुनिया की कोई ताकत भारतीय सेना को पेट्रोलिंग से नहीं रोक सकती। इसके अलावा उन्होंने कहा कि एलएसी पर यथास्थिति में बदलाव की चीन की कोशिश किसी भी सूरत में मंजूर नहीं है। आपको बता दें कि भारत चीन के बीच तनाव अगस्त महीने के आखिर से और बढ़ गया है। चीनी सेना की ओर से की गई घुसपैठ के बाद से सीमा पर पहले से जैसी स्थिति बहाल करने के लिए दोनों पक्षों के बीच हाई लेवल की मीटिंग जारी है, लेकिन कोई बदलाव नजर नहीं आ रहा। कहा जा रहा है कि लद्दाख के कई इलाकों में भारतीय और चीनी सैनिक एकदम आमने सामने हैं। सदन इस बात को जानता है कि भारत और चीन का सीमा का सवाल अभी तक सुलझा नहीं है, इसलिए राजनाथ सिंह ने सदन में भारत चीन मुद्दे पर अपना बयान दिया है। दरअसल भारत और चीन की सीमा का पुराने समझौते को चीन नहीं मानता है। दूसरी ओर चीन यह मानता है कि सीमा अभी भी औपचारिक रूप से निर्धारित नहीं है। दोनों देश 1950 और 1960 के दशक में इस पर बातचीत कर रहे थे, मगर इस पर पारस्परिक रूप से समाधान नहीं निकल पाया। लेकिन भारतीय सेना की बात करें तो भारतीय सेनाओं ने देश की सुरक्षा के लिए अपनी जान न्यौछावर करने में कभी भी कोई कोताही नहीं बरती है। हाल ही में 15 जून 2020 को गलवान घाटी में कर्नल संतोष बाबू के साथ हमारे 19 और बहादुर जवानों ने सीमा की रक्षा करते हुए अपने प्राणों की आहुति दे दी, जिसके बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने लद्दाख जाकर वीर जवानों का हौसला बढ़ाया। इसके बाद दोनों देशों के बीच बीते 20 दिनों में करीब 3 बार फायरिंग हुई है। 45 साल में ऐसा पहली बार हुआ है जब एलएसी पर फायरिंग की कोई घटना हुई है। भारतीय कूटनीति और सेना की कार्रवाई से अब चीन बैकफुट पर नजर आ रहा है। चीन अब भारतीय सेना पर यह आरोप लगा रहा है कि भारतीय सेना ने गैर कानूनी तरीके से एलएसी पार की और पेंगोंग झील के दक्षिणी किनारे में घुस गए। भारतीय सैनिकों ने ही पहले गोली चलाई, जवाब में चीनी सेना को जबरन फायरिंग करनी पड़ी। बहरहाल चीन को अब डर सताने लगा है कि सर्दी के मौसम में भारतीय सेना के सामने उसकी सेना कमजोर पड़ सकती है। कहा जा रहा है कि भारतीय सेना काफी ऊंचाई पर है और इसका फायदा भारतीय सेना को लड़ाई में मिल सकता है, इसलिए हिंदुस्तान पर उल्टा आरोप लगा रहा है। ब्यूरो रिपोर्ट, द फैक्ट इंडिया।